हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? कौन कौन आया है मेरे दिल के द्वारे? पायल की झनकार ले, कौन आया मेरे दिल के द्वारे? पायल की झनकार ले, कौन आया? तो हेलो फ्रेंड्स, आ जाओ। और देखो, ये जो है इसके ऊपर मैंने मोती लगाए हुए थे, तो मैं इस तरह, मोती नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने पत्थर लगाए हुए थे, और लाइक क्रिस्टल्स, और बहुत सारे हैं। ये कान में पहनो, और ये बहुत खूबसूरत है, बटरफ्लाई बनी हुई है, बड़ी सी। ठीक है। अच्छा, आज जो मैं क्लास के साथ साथ जो मुझे नॉलेज देना है वो ये है कि ये मैंने खुद ही बनाए हैं, और इसके ऊपर मैं लगा के रखती हूँ दीवारों से। अब चूंकि मेरा कमरा डम 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 हो रहा है, तो मैंने सारी चीजें उतारी हैं। और पीछे आप देख रहे होगे कि मैंने जो लगाया हुआ है इस टाइप का, जो ऑरेंज, उसके अंदर मेरी मम्मा और मैं, हम दोनों हैं। ठीक है ना? और इसको मैंने यूं करके लगाया हुआ है, ऐसे। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो इसको समझने की है। ठीक है। कैसे समझाऊंगी मैं? जैसे ये कोना हम नीचे ले लेते हैं, और ये कोना हम ऊपर ले लेते हैं, तो इस तरह स्टार बन जाता है, यानी ये नियम बन जाता है। हेलो माय डियर लवली डार्लिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज तो नगमा हैट्रिक कर दी, पहले आकर हेलो करके। तो मुझसे कहा गया था, वो जो है क्या नाम है, आतिफ जो है, उसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैं कल जवाब नहीं दे सकी उसके बारे में। और मैं आज उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि इसका नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। ये हमारे यहाँ चांद की शक्ल में होता है, चांद और सूरज की शक्ल में होता है। हमारे जो पूरे सिस्टम में है, चांद और सूरज की शक्ल में हमारे पास ये इल्म मौजूद है। जब हम झंडा उठाते हैं, झंडे के अंदर एक चांद बना हुआ है और एक एक सूरज बना हुआ है। ठीक है। तो इसका बहुत जरूरी है मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना कि हर मतलब हर कंट्री इसको मतलब अपने साथ चिपका के रखती है, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और एक लंबी सी वो बिल्डिंग भी बनाते हैं, जिस ऊपर से वो यूं होती है, वो बिल्डिंग जो है यूं करके बनी हुई होती है, बिल्कुल कोने से बने होते हैं, 4 कोने बने होते हैं, जैसे पिरामिड बनता है। तो ये पिरामिड मैंने अपने हाथ से बनाया है, और ये लोहे लोहे का, लोहे जैसा तो नहीं, मीन्स के नजदीक नजदीक की है। तो आज हम इसको शेयर करूंगी मैं, और आप लोग सुनेंगे, हमारी एक्सरसाइज चलेगी, और मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारा नॉलेज भी गेन देती रहूंगी कि जो मैंने सीखा है, और उसके फायदे, फायदे ही फायदे, नुकसान वाली चीज तो एक ही होती है। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेसेसरी नहीं है कलर को फिक्स हो जाए। कलर्स जो होते हैं वो आप कोई भी लगा सकते हैं। और इसको चूंकि मुझे चाहिए थे डिफरेंट डिफरेंट कलर, कलर सारे आपके कमरे में जितने कलर्स होंगे, आपकी हेल्थ को देखिए, रेड कलर जो होता है ये मूलाधार, यानी जो सबसे आखिरी चक्र होता है, मुझे अक्सर आप लोगों ने रेड में देखा होगा। नीचे मैं पहनती हूँ, रेड पहनती हूँ, ऊपर पर्पल मोस्टली होता है मेरा।
इन वीडियोस में नहीं कर सकी, लेकिन मेरी जिंदगी 90% जो है मैंने काम जो किया है वो पर्पल के साथ किया है। जब भी मेरे पर्पल का बड़ा एक्सपीरियंस रहा है मुझे कि जब भी मैं काम करने गई हूँ तो मैंने वो पहना है तो मेरे पास खिंच खिंच के कस्टमर आ जाते थे। फिर मुझे पता लग गया कि अच्छा पर्पल जिस दिन मैं पहनती हूँ उस दिन बहुत पैसे बनते हैं। मैंने फिर पर्पल शर्ट खरीदनी शुरू कर दी थी कि अच्छा बिजी रहूंगी, पैसे भी आते रहेंगे, दिल भी लगता है। तो कभी कभी नहीं भी होता था, ऐसा नहीं कि हर पर्पल पे हो जाता है, हो लेकिन बहुत होता था। फिर मेरा दिल चाहता था कि मैं कोई और कलर पहनूं, कोई रेड पहनूं, व्हाइट, रेड तो है नहीं, व्हाइट मुझे बहुत, जो मुझे कलर पसंद है उसका कोई कलर नहीं है, वो है व्हाइट। तो व्हाइट मुझे बहुत इग्नोर करना पड़ा इस पर्पल के चक्कर में, फिर और बहुत सारी कलर की चीजें मिल जाती। तो कौन है नगमा, क्या शुरू करें क्या? क्योंकि फिर क्लास बोलते बोलते बहुत लंबी हो जाती है और काफी देर देर से लोग आते हैं। और मैं खास स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं भी करती हूँ एक्सपेक्ट थोड़ा थोड़ा तो, लेकिन मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ। तो मैं इनका इंतजार करूं, थोड़ी देर बात करूं ताकि सब जमा हो जाए। और हमारी क्लास पिछले 2-3 दिन से काफी खराब रही, कुछ वेदर की वजह से, कुछ मेरी डिजीनेस की वजह से मैं मतलब परेशान हो गई थी कि कैसे कहाँ पे सेटिंग करूं। मैं ऊपर कमरों में नहीं जाना चाहती, आई डोंट लाइक टू गो इन द रूम। ये छोटा सा एक बाहर हमारा जो दरवाजा मेन खुलता है ना, वहीं पे हूँ मैं। तो मेरा मतलब मेडिटेशन रूम है ये, तो ये एक्चुअली रूम है, सोने का कमरा नहीं है ये। मेडिटेशन, लेकिन मैं इधर ही सो जाती हूँ, यहाँ बैठे बैठे ही सो जाती हूँ, ऐसे थोड़ी सी झुक जाती हूँ और यहीं रहती हूँ, मैं कहीं और जाती ही नहीं। तो इसलिए कमरा खाली रहता है, ऊपर का खाली पड़ा हुआ है। तो चलो फिर नगमा, ये बताओ कि कैसी हो रही है एक्सरसाइज? 2% है ऑनलाइन हो, बहुत ओके। ओके ठीक है, सही है, हम शुरू करते हैं, इसलिए वक्त जाया नहीं करते। थोड़ा सा मुझे ये भी बता दो कि हाउ इज गोइंग योर प्रैक्टिस एंड हाउ यू फील। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो दैट कि जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, मुझे उनकी बॉडी की कंडीशन थोड़ी सी पता होनी चाहिए ताकि मैं फिर आ, आगे बढ़ाऊं। और मैंने कल जो आतिफ का किया था सेशन, वो कैसा लगा वो भी बताना मुझे कि क्या आप लोग क्या फील करते हो, क्या होना चाहिए था। ठीक है, आज अगर मुझे मिल जाए वो क्या नाम है, जुहैब मिल जाए, शर्मिला टगोर है बहुत बड़ी, और या फिर हमारे जो हैं बड़े अच्छे, क्या नाम है, रजज, तो आई डू the interview with him. It's very important to share feelings, बॉडी की, बॉडी का जो रुझान है, फीलिंग्स अंदर बाहर, कौन सी चीज बहुत अच्छी हुई, कौन सी चीज थोड़ी सी अभी रह गई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नगमा। इसमें से जो कोई भी नया कोई देख रहा है, मुझे लग रहा है कोई नया है इसमें, तो हम कर रहे हैं भस्त्रिका। जो अंदर से जो हमारी वेन्स में कचरा जमा होता है, जैसे आजकल कराची साफ कर रहे हैं ना, कैसे भी करके, इसी तरह हम अपनी बॉडी साफ करते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नगमा कह रही है कि थोड़ा उनको पेन होता है बॉडी में, पेन तो होगा। और क्योंकि बॉडी को जब आप, ये नए मसल्स हम यूज कर रहे होते जो आपने कभी जिंदगी में यूज नहीं किए होते, तो जब कोई चीज नई आप अपनी बॉडी से उठाते हो तो वो आपका कहना नहीं मानती, जब कहना नहीं मानती और प्रेशर करते हैं तो फिर वो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो जगह दर्द करने शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाती है। बट इट्स ओके, और घबराने वाली कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू डियर? गुड। तो भस्त्रिका का मैं बता रही थी कि भस्त्रिका हमारा जो है अंदर का कचरा,
क्लिंस करती है। तो मैं जब भी ये एक्सरसाइजेस करवाती हूँ तो सबसे पहले स्पिरिचुअल पावर्स लेने के लिए आपकी बॉडी का रेंज होना बड़ा जरूरी है। मैं ये क्या करूंगी, बहुत बड़ा टैग है, कभी लगाऊंगी कभी हटाऊंगी, ठीक है। ऑलराइट, नाउ आई फील बेटर। तो तो जो कोई भी नया है हमारा साथी, वो प्लीज गौर से सुने। हम अपनी बॉडी का कचरा अपनी नाड़ियों के थ्रू और गहरी सांसें अंदर बाहर लेकर रोक रोक कर उसको रिंस करते हैं, और सारी जिंदगी करना पड़ता है इसको साफ। जब हम छोड़ लेते हैं, हम वीक हो जाते हैं अंदर से, और हमारी स्ट्रांग बॉडी जो है वो कामयाब नहीं रहती, रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। तो शुरू कीजिए, ऊपर का सांस ली, अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, दैट्स सो नाइस, गुड। अब हमें ज्वाइन ही रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी तो आपको हर वक्त इन्फॉर्म्ड रहेंगे। आपको अपनी हेल्थ और अपनी रोजमर्रा जिंदगी आप करते रहो, एक्सरसाइजेस करते रहो। रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, कभी बॉस की तरफ से, कभी कुलीग की तरफ से, कभी हाय जहेब, वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो, ठीक हो। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलता है लाइफ में। तो इसमें ये क्या है कि जिस ये एक्सरसाइजेस जो है ना, आपके माइंड एंड बॉडी को काम डाउन करके सही सही आपको मतलब ठीक वापस। मैं जब भी दुखी हुई, जब भी तकलीफ में आई, तो मेरा साथ मेरे काम ने दिया। मैं भरी हुई यहाँ से और यहाँ से भरी हुई आंखों के साथ काम किया है, लेकिन काम करती चली गई, और वो मेरा स्ट्रेस रिलीज होता चला गया। एक काम और एक सांस, ये दो चीजें आपको लाइफ में बहुत फेवर करती हैं कि आप चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, काम ना कोई छोड़े। और सांस तो हम लेते ही हैं, बस इनको कैसे लेना है और अच्छे तरीके से। जैसे आप रो रहे हैं, आप परेशानी आ गई है, तो उस वक्त दिल नहीं चाहता सांस लेने को, लेकिन वही एक लम्हा होता है जब आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना होता है। और ये भी बताओ कि आतिफ को जब मैंने वो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने कुछ बताया था कुछ, यार ये मैं टिक टिक बंद करो एक सेकंड ना, ये बहुत ही कुछ ज्यादा ही है, दैट्स टू मच। तो इस तरह सारा माइंड खराब हो जाता है, सारी बात का तय तक पहुंचते पहुंचते वापस हम लहरों पे आ जाते हैं। मैं गहराई तक जाती हूँ और फिर हम उधर आ जाते हैं। तो बहरहाल मैं ये कह रही थी कि इसमें बड़ा उसके सवाल थे, जवाब थे। आप लोग अपनी एक्सरसाइज, हम बसरिका शुरू की हुई है और 5 मिनट्स, 4 साढ़े 4 मिनट गुजर चुके हैं, तो आप लोग डन करें। आज मुझे ये सिखाना है आप लोगों को कि ये जो है एक एनर्जी जो है, हम इसको ऑरेंज को बना लेते हैं कार्टून, और इसको बनाते हैं मैन, ठीक है। तो told him to do not send on my WhatsApp, it's irritating me। तो
ये जो है औरत है और ये जो है ये मर्द है। हमारी कुछ बॉडी की चीजें नीचे जमीन को टच करती हैं और कुछ आसमान को टच करती हैं। जैसे हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो आसमान से हम ग्रैब करते हैं, तो ये जो है वो नीचे की तरफ खींचेगा, खींचेगी। ये गी है और ये गा है, ठीक है, यन यम, ठीक है। तो ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने बहुत गलत बता दिया आप लोगों को। औरत जो है ये है ऊपर की तरफ, और बड़ा अच्छा, ये है खातून जो ऊपर को है, और ये जो है आसमान है, कॉन्शियसनेस है, यानी कि मैन, ठीक है। मैन जो है नीचे जाएगा और औरत जो है ऊपर जाएगी। अब औरत क्या है, नेचर है औरत, और मर्द जो है ऊपर से सीड देता है। जमीन को ले लें आप। अब मैं आपको थोड़ा आगे वाला नॉलेज पे ले जाना चाह रही हूँ, जो समझ नहीं आता आसानी से, लेकिन आप लोगों को गौर से सुनना है और साथ में अपनी एक्सरसाइज भी करनी है। और अगर ना समझ आए तो उसको वापस से देखें। तो इस कायनात में एक औरत होती है, एक मर्द होता है। आपने जानवरों में भी देखा है, एक औरत होती है, एक मर्द देखा होता है। एक आप लोगों ने दरख्तों में भी देखा है कि एक मर्द होता है, एक औरत होती है। आप लोगों ने प्लैनेट्स में भी देखा है कि एक मेल, सूरज को आदमी कहते हैं, जमीन को औरत कहते हैं। अच्छा, सूरज जो है आपको दे रहा है बीज, रोशनी, ताकत, एनर्जी, यानी वो जो कमा रहा है वो जमीन को दे रहा है। जमीन की आदत है कि वहां से लेकर बीज, फूल, इंसान, जानवरों को पैदा करना, ये उसका काम है ना। अजीब सी बात जो आज मैं पहली दफा आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बता दूं, फिर मैं बात करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को जो लिखना लिख लो, फिर मैं आराम से पढ़ लूंगी और फिर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो इस पूरी कायनात, जो पूरी कायनात बनी है, वो मेल एंड फीमेल है। यानी हमारा, अगर आप गौर से देखेंगे अपने आप को, आज शीशे में देखिएगा, आपकी बॉडी जो है वो ये साइड जो है, जहां हमारी किताबों में लिखा है ना, पसली से औरत को निकाला, तो उसकी डेफिनेशन समझ नहीं आती। जब हम बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई करते, तो अपनी अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, तो हमें उतना ही समझ आता है कि पसली से औरत निकली होगी, तो पसली गायब होनी चाहिए ना फिर आदमी की। तो उसका मतलब ये है कि आपका हाफ पार्ट जो है वो फीमेल है, ठीक है, और हाफ पार्ट जो है वो मेल है। जो मेल होती है वो गर्म होती है, और जो फीमेल होती है वो ठंडी होती है। वो संभालने वालों में से होती है, क्लियर करने वालों में से होती है। और मतलब संभालने से मुराद, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम माँ को ले लेते हैं। माँ जो होती है बच्चा पैदा करती है, और बहुत ज्यादा उसमें पेशेंस होते हैं कि हर 2 घंटे बाद उस बच्चे का दूध पिलाना होता है। रात को, दिन में, किसी मतलब माँ सो ही नहीं सकती। जब बच्चे ने उठना है तो माँ ने भी उठना है, जब माँ ने बच्चे ने सोना तो माँ उस वक्त, अगर उसे मौका लग गया तो फिर सोएगी। ये एनर्जी है। ये इस तरह पूरी कायनात बनी हुई है, ठीक है। एक मेल है, एक फीमेल है, जिसको शिव शक्ति भी कहते हैं और यन यम भी कहते हैं। मैं शायद प्रोनाउंस, शायद यन यम सही ना करूं, बट आप लोग गूगल करके देख सकते हो कि उसका सही एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि मैं लफ्ज एक छोटा मोटा हो सकता है मुझसे मिस्टेक, मैं कोई अच्छा, आपकी वो हो गई है, आप लोग कुछ ब्रीदिंग हो गई है। तो ये जो है इस तरह से पूरी कायनात वर्क करती है। हम अपनी ही, जब हमारी फॉर्म, इसका तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं पेट के अंदर की सिचुएशन बताऊंगी कि वहां जाकर कैसे मेल फीमेल जो है वो क्रिएट होते हैं। ज्यादा एनर्जी कौन सोख लेता है तो वो मेल बन जाता है, या ज्यादा एनर्जी कौन
सोख लेता है तो वो औरत बन जाती है, तो वो एक डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस कायनात का निजाम समझाना चाह रही हूँ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरह से ये चीजें मशहूर हैं और ये नॉलेज जो है वो क्यों मशहूर है, और ये चीजें जो हैं उन लोगों के पास क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं है। अगर हमारे पास आ भी जाती है तो हमारे जो कजन हैं वो मुसलमानी रूप धारण करके, दाढ़ी लगा के, कुरान पढ़ के, या जो भी हमारी दुआओं की, ये पिछले 800 साल से हो रहा है। 800 साल से पहले जो बहुत प्योर नॉलेज था हमारे पास बड़े आला किस्म के सूफी हुआ करते थे, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, हमारे पास बहुत जबरदस्त ईरान से जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो पूरी दुनिया में उनका नाम था। आप जब हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको इल्म मिलेगा। मैं हिस्ट्री में भी गई हूँ, मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या है, और वहां ईरान में ये दिखाई देता है। ईरानी दिमाग इस वक्त इस यहाँ की जो, जहां मैं रहती हूँ, इन लोगों को टक्कर देते हैं, क्योंकि वो उनके पास वो इल्म मौजूद है, तो इसलिए उन लोगों से पंगा लेते हुए लोग डरते हैं। ठीक है, तो इसका जान लेना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप योग सीख रहे हैं, अच्छा, थैंक यू सो मच। आप लोगों की जो गॉड एनर्जी है वो मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है, वो अलग नहीं है औरत से, वो औरत अलग नहीं है मर्द से। तो हमारे पास भी इल्म है, कहाँ है, याद करें। कोई एक ऐसी जगह जहां आप हमेशा देखते हैं, आप खड़े हो जाते हैं इसको देखकर, याद करें, मैंने अभी शुरू में भी बताया था। तो वो हमारे झंडे के ऊपर है, चांद एंड सूरज, यानी चांद एंड सूरज, सिंपल सी बात है। और चांद जो है हमारा, उसका एक अलग से सब्जेक्ट है, और उसकी अलग से जमीन के साथ ताल्लुकात हैं, उसका अलग टॉपिक है, बहुत लंबा और बहुत गहरा और बहुत बड़ा है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो हम वहां नहीं जाते अभी, आज हम इन नियम को समझते हैं और इस पिरामिड को, इस ट्रायंगल को समझते हैं कि ये है क्या। पहले ये तो कर लें, बीच में ये भी करना है। चलो पहले ये करते हैं और बीच में फिर मेरे खुद ब खुद याद आती जाएंगी चीजें। तो जो नया है वो सुने। थैंक यू सो मच असद जी। वो कह रहे हैं एक्सीलेंट, ही लाइक इट। और आप लोग हमें ज्वाइन कीजिए, आप भी ज्वाइन कीजिए, और आप भी ज्वाइन कीजिए हमारे पास। मैं जिस टाइप की बातें करती हूँ वो बिल्कुल साइंस से रिलेटेड, बिल्कुल साइंस से रिलेटेड नहीं, बिल्कुल साइंस होती है। और मैं, जैसे यूनिवर्सिटी में लोग जाते हैं या कॉलेज में लोग जाते हैं तो एक किताब पढ़ रहे होते हैं और साइंस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, तो मैं इस तरह से स्पिरिचुअलिटी को एक्चुअली ऐसे इंट्रोड्यूस होना चाहिए था। स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने बाबा बना दिया है और जादूगिरी बना दी है। जब आप सांसों को इतना अबूर हासिल कर लेते हैं तो आपके पास आसमान से बहुत सारी कुव्वतें इकट्ठी हो जाती हैं। जब कहते हैं कि हो जा, तो हो जाता है। जब आप ऐसे बैठ के सोचते हैं, देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, तो आपको फ्यूचर दिखाई देता है, आपको अपनी कंट्री का फ्यूचर। लोग जो करते हैं सारा कुछ, ये कंट्री जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे चल रहा है, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज पे चल रहा है। तो मैंने ये तय किया था कि मैं अपनी जबान में और सादा लैंग्वेज में फिलोसफी ना झाड़ते हुए और मुश्किलों में डालते हुए सीधा फिजिकल पे ले जाकर माइंड को ग्रो करने की कोशिश करूंगी, और ये समझाने की कोशिश करूंगी कि भी ये है क्या, हम कहाँ रह रहे हैं, और हम कौन हैं, और हमारा काम क्या है, और हमें करना क्या है। और जिंदगी जो हम डेली बेसिस पे जीते हैं बहुत दुख तकलीफ में, उससे आपको बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? यही वो सांसें हैं, यही वो रवैया है,
यही वो प्रैक्टिस है जो आपको हर चीज से बाहर निकाल कर एक प्योर ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं आप, यानी आप फुल गॉड एनर्जी बन जाते हैं टोटल। तो पहले हम ये कर लें, क्योंकि मुझे भी करना होता है, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। तो जो पहली दफा कर रहा है इसके जैसे कि क्या नाम है अपना, जोहेब कहते हैं कि इसके हजारों नहीं लाखों फायदे हैं, और ये सही कहते हैं, क्योंकि इससे थर्ड आई चक्रा खुलता है, और इससे इससे जब थर्ड आई चक्रा खुल गया तो इसका मतलब है कि आसमान को आप देख सकते हैं। आप वहां मतलब अभी थोड़ा और करना पड़ेगा, इतनी जल्दी सब कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मतलब आप और यूनिवर्स अब अलग अलग हैं, नॉलेज नहीं है ना तो अलग हो गए। जब आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप एक साथ अच्छा अच्छा ओके ओके करने लग जाएंगे। तो ये वो प्रैक्टिस है जो मैं बताती हूँ, और जरूर करें। यूनिवर्स को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट आपका बॉडी का फोकसिंग होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आप जिस काम को भी फोकसली करेंगे वो फोकस हो जाएगा आपका। ठीक है। हाँ, मेरे मुंह पे खुजली क्यों हो रही है, गर्मी लग रही है। तो इसको करते हैं। इसमें सिर्फ बाजू हिलते हैं आपके, क्योंकि हम जोर से करते तो ऐसा लगता है कि पूरा जिस्म हिल रहा है। ठीक है, वो हिल ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। इसको आप करेंगे 100 टाइम, और एवरी टाइम यू विल गेट लॉट्स ऑफ एनर्जी आसमान से, और आपकी बॉडी से भी ऑरा में बढ़ेगी, और आपका चौड़ा होगा। तो आप चाहें तो हम गरीबों को पानी के लिए कराची में जैसे प्रॉब्लम है, या किसी बीमार को दे सकते हैं आप। ये इस मेहनत को बांट दें, दे दें, गिफ्ट कर दें कि ठीक है मैंने मेहनत की, आप और कर लीजिए, फिर आपकी एनर्जी बन जाएगी। वो भी देना चाहे तो वो भी देते हैं, इट्स अप टू यू। तो 100 के बाद आपने पूरी एनर्जी आपकी आएगी, तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू। चलिए 3 सांसें ले लिए, तो दोबारा कर लें।
तीसरा कर ले। चौथा कर ले। मेरा सब पता क्या दिल चाह रहा, फोन खोलूं और झाड़ना शुरू कर दूं। भाई एक मैसेज, दो मैसेज, मतलब क्या, मतलब तो मैं यही करूंगी तो ब्लॉक करूंगी। ओके ओके माय डियर सन, of course I'll do that for you. You know I love you and thank you my dear, thank you so much, and this is my darling. क्या हुआ? नेट प्रॉब्लम? ए नगमा, नगमा रो मत मेरा बच्चा। Oh God. So, can we call you, ma'am? Yes, you can call. Why not? You should call me. मैंने ये लिंक भेजा था, लिंक ऑन करो ना आप। या और मुझे ये भी बताओ कि कल जो मैंने थोड़ा सा कुछ बताया था वो किस किस को समझ आया। बड़ी मैंने जन्नत दोजक की वो एक बताई थी सिचुएशन कि हमारी बॉडी कैसे जन्नत होती है, हमारी हमारा दिल कैसे दोजख हो जाता है हमारी सोचों के साथ। श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स दैट्स क्लास फॉर यू गाइस एनी टाइम। जब हम क्लास में होते तो हम करने इसलिए आ रहे हैं एक दूसरे की मसले सुनने, एक दूसरे से बात करने, एक दूसरे से को नॉलेज शेयर करना। अगर आप लोगों की किसी के पास भी कोई ऐसी बात होती है मुझसे शेयर किया करो। यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि
मैंने आज ये जो मैंने अपने हाथ से बनाया है, मुझे इस मेटल का नाम नहीं पता, शायद पित्तल वित्तल होगा, पीतल कहते हैं शायद। तो इसको मैंने हाथों से रेनिंग रेनिंग हो रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर नहीं है, वहां तो पानी पानी रेनिंग हो रही है ना। अच्छा, आपको काफी हद तक आया। ठीक है, तो अम, क्या आप स्ट्रीम यार्ड पे आ सकते हो? मैंने तो लिंक भेजा हुआ है, उस पे आने का है सिलसिला। तो यू कैन कम, वी कैन कॉल, कैन वी कॉल यू मैम? यस, यू कैन कॉल मी, या ऑफ कोर्स, आई एम हियर फॉर यू गाइस, यू नो, वी शुड टॉक अबाउट एनीथिंग। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई पर्सनल हो, नहीं बताना, आप लोग मैसेंजर किया करो। मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती, इट्स, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ इस बात का, क्योंकि अगर कोई मुझे ट्रस्ट कर रहा है तो मैं उसका ट्रस्ट तो कभी भी सवाल ही नहीं उठता, एक कुएं में चली जाती है। आप जैसे मुर्दे को दफन कर देते हैं ना, इस तरह। लेकिन हाँ, अगर वो बात इतनी जरूरी है कि वो लोगों को पता चलनी चाहिए, तो फिर मैं किसी का नाम नहीं लेती, और कहानी जरूर बताती हूँ कि ये देखो, एक बंदे को एक ऐसा प्रॉब्लम है, हम में से कोई एक हो सकता है, वो मैं भी हो सकती हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं वो जरूर बात शेयर करती हूँ। लेकिन किसी का नाम अगर वो नहीं चाहता, वो हो तो जाहिर सी बात है। वैसे मैं दलेर दलेर लोगों को पसंद करती हूँ। जैसे मुझे शुरू शुरू में, अब तो खैर मैं बहुत और सॉफ्ट हो गई हूँ, मैंने और नॉलेज गेन कर लिया है। मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन चली जाती हूँ, बातें कर लेती हूँ। पहले मैं आदमियों से बात करते हुए घबराती थी, अमेरिकन आदमियों से बात करते हुए नहीं घबराती थी, बल्कि देशियों से बात करते हुए घबराती थी। ऐसे हो जाती थी कि नहीं यार, फौरन ही कहते हैं कि आप आर यू मैरिड, तो दो दो या तीन बातें करेंगे, उसके बाद कहेंगे आर यू मैरिड। तो मैं ना ऐसे हो जाती थी कि भाई, एक्सक्यूज मी, हेलो। तो थोड़ा सा भी आप नॉलेज शेयर करना चाहें, बात करना चाहें, तो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि हमारी एक टीम मेंबर है एक ऐसा, जो थोड़ा सा यूं है हमारी टीम में, बट उसकी एनर्जी में फील करती हूँ। बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं करती। हर बंदे के अपना एक सोचने का अंदाज है। तो हम जो ये सिखा रहे हैं, क्लास जो कर रहे हैं, उसमें यही तो सिखाना है कि क्या हो रहा है और कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। उस्ताद तो उस्ताद होता है ना। तो बहरहाल ऐसा भी हो जाता है, ये। तो यिन यन किसको कितना समझ आया, ये मैंने वैसे पूरी तरह से बता नहीं सकी। यू आर, वो मैं आज तो बेहोश हो जाना, मैंने इतनी प्यारी प्यारी बातें जब लिखोगे मेरे लिए। तो एनीवेज, यू आर, एक्चुअली जब कोई किसी को पहचानता है, कोई किसी की तारीफ करता है, तो वो इसलिए करता है कि वो खुद बहुत अच्छा होता है। तो अगर मैं किसी की तारीफ करती हूँ तो मैं बहुत अच्छी होती हूँ। लो, कुल मिला के अपने ऊपर ही आ गई मैं। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपका दिल बहुत अच्छा है, बहुत मासूम दिल है। और थैंक गॉड कि मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। और मेरे पास सिर्फ अच्छे लोग ही आ सकते हैं। मेरे पास बीच में जो लोग आए थे वो चले गए, और फिर कभी नहीं आए, हो सकता है आगे चल के आ जाए, बट आने दो, कोई मसला नहीं है। अब मुझे पता चल गया कि उन लोगों को इस काबिल नहीं कि उनको हेलो भी किया जाए। हाय, हेलो, कैसे हैं आप? काफी दिनों बाद आए हैं। आई एम गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बताया करें मुझे जरूर आके, ताकि मेरा दिल बढ़े और मेरी मेहनत जो है वो कामयाब हो, और मैं लोगों को वहां पे इंट्रोड्यूस करवा सकूं स्पिरिचुअलिटी को। जो हम हवा है हमारे,
और लो पता नहीं यूं हो जाता है। वो जो हवा है वो खत्म करना है, और आपको रियलिटी से, सच्चाई से जो आपके अंदर बसती है, खुदा जो आपके अंदर बसता है, वो उसको बाहर की तरफ, वेरी गुड, बाहर की तरफ आपको पूरी तरह से, हम कहते हैं कि उसने बनाया, मैं कहती हूँ उससे है हम, उसका एक हिस्सा है, पार्ट है हम। तो तभी तो हम इतने इंटेलिजेंट, अगर हम नहीं होंगे, रिश्ते नहीं होंगे, वो नहीं होगा, सब कुछ जो है ना, सब एक एनर्जी से ही हर चीज ऐसे ऐसे करके, मशीन नहीं, जैसे एक 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 फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री में एक आपके पास मटेरियल होता है, लेकिन उस मटेरियल से कुशन्स बन जाते हैं, सोफे बन जाते हैं, चादरें बन जाती हैं, और टेबल क्लॉथ बन जाएंगे, मतलब उसी एक मटेरियल से कितनी चीजें डिफरेंट फॉर्म की बन जाती है। तो हम उसका निकला हुआ, फैला हुआ मुख्तलिफ शक्लों में एक मटेरियल है, और तो हम भी खुदा ही हैं, गॉड है एक किस्म से, ठीक है। उसको उस तरह से ना लीजिए कि हाय हमने खुदा कह दी, बल्कि ये कि उसका एक कीमती हिस्सा है। अगर हम नहीं होंगे उसको याद करने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए बेचैन नहीं होंगे, तो उसकी उसकी भी तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना। जो ह्यूज एनर्जी है, उसको भी चाहिए कि जो मुझसे अलग हुआ है और घूम फिर रहा है, वो मुझ तक वापस आए, मुझे भूले नहीं, क्योंकि घर तो आना ही है, इट्स अ बिग हाउस, वी हैव टू गो बैक। तो ये चक्कर है। अच्छा, अब आप कपालभाति बिल्कुल एक्सरसाइज अच्छी रही है। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कपालभाति हम शुरू करेंगे, हमने कर लिया है वो। और अब आप कपालभाति करिए, राशिद जी, खान साहब। कभी कभी आप लोग लतीफे भी सुनाया करें, कभी कभी। जोहेब मुझे आंसर क्यों नहीं करते, मैं इतनी दफा पूछती हूँ, कहाँ आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, डर क्यों जाते हो मुझसे? मुझे ना बोला करो कि मैं नहीं आ सकता, मुझे क्या अच्छा लगता है? सच, डरना नहीं है मुझसे। मैं सबसे प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करती हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ। हम लोग जो मेरे जितने हैं, और जो मुझसे छोटे हैं या मुझसे थोड़े बड़े भी हो सकते हैं कोई बीच में, मैं मैं सबको ही इनवाइट करती हूँ। तो हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह है, एक खानदान में जैसे बड़े छोटे बड़े बहन भाई होते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं अपने खानदान वालों के साथ। मुझे यहाँ नहीं जाना, तो यू हैव टू टेल मी, डोंट शाय एट ऑल कि मुझे नहीं करना। मैं माइंड करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं, मेरा ईगो नहीं है ईगो, ऐसी बात नहीं है, ईगो चढ़ भी जाता है कभी कभी, लेकिन मेरा एक जगहें हैं ईगो के लिए कि मुझे मुझे कहाँ नाराज होना है, मुझे वो पता है, ठीक है। मुझे जिस जगह नाराज होना होता है, मैं सिर्फ उस जगह होती हूँ, और वो चार पांच, मेरी लाइफ में तीन से चार लोग हैं जिनके साथ मैं नाराजगी इजहार करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे बेपनाह प्यार करती हूँ, तो इसलिए मैं उनसे नाराज हो सकती हूँ। बाकी मैं अपना ईगो को बिल्कुल नीचे की तरफ डाउन करके रखती हूँ, और अपनी ताकत पे इस्तेमाल करती हूँ, अपनी ईगो को अपनी विल पावर पे यूज करती हूँ। और जहाँ मतलब मुझे कोई भी मुझे ना आसानी से कह सकता है कि नहीं हमने नहीं करना, नहीं कर सकते भाई, तो आई कैन अंडरस्टैंड। मैं यही तो सिखा रही हूँ कि हमें अंडरस्टैंड एक दूसरे को करना कैसे है। जी मैं बिल्कुल पाकिस्तानी हूँ, 100%। मेरी गुफ्तगू, मेरी थॉट्स टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन मेरा दिल है पाकिस्तानी, मेरा दिल है पाकिस्तानी। मेरी रूह जुड़ी हुई है इस जमीन से जहां मैंने पहली दफा सांस ली थी, ठीक है। तो आई लव माई पीपल, जिनसे जिन्होंने मेरे मुझे शोहरत दी, जिन्होंने मुझे इज्जत दी, जिन्होंने बहुत मोहब्बत दी, और मैं जुड़ी हुई हूँ और जुड़ी रहूंगी मरते दम तक, चाहे मैं कहीं पे भी रहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी माँ को माँ कहना थोड़े ना छोड़ देंगे कि माँ पाकिस्तान में रह रही है और आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो आपकी माँ तो माँ ही है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट। आप सॉन्ग भी सुनाई। ये लोग कर लो बात, ये सॉन्ग वाले लोग भी आ जाते हैं। तो कपाल भाती शुरू हुई भी किसी की, मैं बता दूं,
फिर मैं बातें करती हूँ। जब आप लोगों को कपालभाति शुरू करवाती हूँ, ऐसी चीजें लेके रखा करो। आज यही सही, चाहे तो सर में मारूं देखे। हाँ बिल्कुल, बल्कि हमें पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी जमीन के लिए जिंदाबाद कहना चाहिए कि वो जिंदा रहेगी तो हमें चारों तरफ से पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी। अगर हम सिर्फ अपने एरिया, अपने घर को कहेंगे जिंदाबाद, तो ऑफ कोर्स फिर वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएगा। वी नीड टू से जमीन जिंदाबाद, जिसपे हम लोग रहते हैं, जहाँ पूरी दुनिया से फल फ्रूट आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, मुख्तलिफ जबानें आती है, सब कुछ तो प्यारा है। एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, वी हैव टू लव एवरीवन। हमें जो हमारे बुजुर्ग थे, जो पहली दफा इस जमीन पर पांव रखा था, हम उनकी औलादे हैं, बिखर गई हैं, दूर दूर हो गए, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जस्ट रिमेम्बर दैट वी हैव टू लव एवरीवन, हम में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कपालभाति है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा दैट्स सो क्यूट, कपालभाति दैट्स सो क्यूट, थैंक यू। तो जो नया है, राशिद साहब आप गौर से देखिए, शायद आपको उस दिन याद कर लिया हो, और कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं। असद जो हैं वो मुझे नए नए लग रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पे पंपिंग होगी, फ्लैपिंग करेंगे आप पेट की, यहाँ पे आपके जबरदस्त किस्म के, स्ट्रॉन्ग किस्म के मसल्स बनेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको। लेकिन थोड़ा सा ये नया है आप लोगों के लिए, जो कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो शुरू हो जाए। मैं नए को बता रही हूँ, जब आप कैसे करते हैं, फूंक मारते हैं ना कैंडल को जोर से करके, बस इसी तरह। ठीक है, जैसे ये फूंक मार रहे हैं आप, बस इसको मुंह बंद कर लें अंदर, फिर ये सांस जो है बाहर जो निकाल रहे हैं, वो अंदर जाके हमारे इस एरिया में, ये जो एरिया होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। यहाँ पे हमारा सेंट्रल एनर्जी होती है। जब सेंट्रल एनर्जी जब पैदा होता है ना इंसान, तो कंप्लीट सेंट्रल एनर्जी होता है। जब जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, 10 12 15 साल का होता है, तो इधर का दुख, उधर का गम, उधर के दोस्त, इधर की ड्रग्स, इधर का सिगरेट, उधर की खलफशार, सुनते सुनते जो एनर्जी लेवल है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ, या ऊपर बढ़ जाता है या नीचे चला जाता है। तो इस तरह बच्चे गन लेते हैं और कुछ भी उनके दिमाग में डाला जा सकता है, उनको हिप्नोटाइज कर किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, आज मैं जोहेब थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की देने देने जा रही हूँ। अब मैं शुरू करने वाली हूँ ऐसी गुफ्तगू जो थोड़ा आगे की तरफ, क्योंकि मैं पहले चाह रही थी बॉडी बने, आप लोगों की बॉडी बने, बॉडी बने, बॉडी बने। अब आपकी बॉडी समझ आ गया है आप लोगों के गौर से कि सांस का क्या लेना देना है हमारे जिस्म से। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आगे का लेके जाऊंगी। अगर मैं आगे नहीं लेके जाऊंगी तो सोच और वक्त वहीं रुक जाएगा। तो ये जो यहाँ सेंट्रल जो एनर्जी है, बच्चा उसको पूरी तरह से उस तरह से जीता है। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं अपने नेबरहुड में, अपने रिश्तेदारों में, ठीक है, ये जीत है। मैं किससे क्या, 1 मिनट में उनको बता दो, फिर मैं बस इसको फूक, मैंने तो बता दिया। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सादी, टांगे आप इधर कर लो उधर कर लो, कोई मसला नहीं, मैं हिलती रहती हूँ, क्योंकि मैं जाहिर ऐसे बैठती हूँ, तो जब मेरी टांगे हिलती हैं और मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और जरा सा यूं है तो मैं इधर करके, लेकिन हड्डी जो है रीढ़ की, वो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं टच करती।
सारा काम ही उसी का है। हम टांगे हिला लें, हाथ हिला लें, कुछ भी कर लें, दैट्स नो प्रॉब्लम। बट जहां हमारी रीढ़ की हड्डी का मामला है, यहाँ से सांस जो है वो ऊपर नीचे जाती है, और हमारी जो पावर है नीचे की तरफ, एक जब आप अवेयर हो जाएंगे तो आपको दिखाई भी देगा कि कुंड नजर आएगा आपको, और कुंड में आपको एक गोश्त का 3.5 राउंड लगाए हुए एक सांप नुमा मीट भी नजर आएगा, आपकी अपनी बॉडी से नजर आएगा। बल्कि आप देख सकते हैं किसी, जैसे कोई इंसान ऑपरेट हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, नेट पे शायद मिल जाए तो नजर आ जाएगा। वो खुलने शुरू होता है हमारे यहाँ से। 2 लॉक लगे होते हैं, एक यहाँ लगा हुआ होता है और एक बिल्कुल आखिर में लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वो आखिर का जो है वो खोलना बहुत मुश्किल होता है, और ये कपालभाति ही ऐसी होती है जिससे आपकी एनर्जी, फोर्स, जिस्म में ताकत, दिमाग, वेन, ये वो ऐसा जादू की तरह काम होने शुरू हो जाता है। बस इसको कोई कर ले, इसको बस करना काम है और डेली करना है। 3 महीने जिस बंदे ने इसको कर लिया वो सारी उससे निकल जाएगा। वो सारी जिंदगी करे, थोड़ी 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 करता रहे, कभी भी बीमार नहीं होगा उसको। हार्ट अटैक, ये डिजीजेस वगैरह फला 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 कुछ भी नहीं होगा। और वजन बढ़ गया तो भी बीमार नहीं होगा, वजन कम हो गया तब भी, लेकिन एक्सरसाइज करता रहेगा तो उसका कभी भी खाना खराब नहीं होगा। वरना आमतौर पे पतले लोगों का भी खाना खराब हो जाता है, सेंटर के बॉडी का भी खाना खराब हो जाता है, और बड़ी बॉडी का भी खाना खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम ने नेचर पे बॉडी को छोड़ा ही नहीं है, हमने खाने पे छोड़ दिया है, हमने हालात पे छोड़ दिया है, हमने सोचों पे छोड़ दिया है, फ्रस्ट्रेशन पे छोड़ दिया है, फोबिया पे छोड़ दिया है, और ट्रोमा पे छोड़ दिया है। अजीब अजीब ख्वाब आ रहे हैं उनके बारे में। फिर रोजाना जो हम जॉब करते हैं उस पे जो लोग, हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं, वो हमारा दिमाग और हमारी एनर्जी चाट जाते हैं। तो ये एक वाहिद एक रास्ता है, एक रास्ता है। जिस वक्त आप अपनी एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे करेंगे, आप निकलते जाएंगे, डेली निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे। आपको वो हार्म नहीं करेंगी चीजें, आप सेहतमंद रहोगे। आपको फ्रस्ट्रेशन तो होगा, बॉस ने कुछ कह दिया, नेबर ने कुछ कह दिया, कुलीग ने कुछ कह दिया, और कहते हैं लोग नेगेटिव एनर्जी वो है, क्योंकि वो जिस मुआशरे में वो बढ़े हैं, पले हैं, जिस फैमिली के साथ वो बड़े पले हैं, वहां उनको 24 घंटे वही सुनने को मिला है, वही वो बाहर देंगे। अभी मैं एक जगह थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब आप फ्रस्ट्रेट होती हैं या फ्रस्ट्रेट होती थी तो आप कैसे बिहेव करती थी दूसरों के साथ। तो मैं जब योग नहीं भी करती थी, मेडिटेशन नहीं भी करती थी, या मुराकबा नहीं भी करती थी, तो मेरी अपनी एनर्जी ऐसी थी, स्माइल हर वक्त, और मैं कहती थी ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरी मुश्किल है, मैं इस सामने वाले को क्यों ट्रांसफर करूं, क्यों बताऊं। मैं तब बताऊंगी उस आदमी को वो प्रॉब्लम जब वो मेरा मसला हल कर देगा। तो बनता है ना बताना कि यार इस बंदे के पास मेरे मसले का हल है। अब कहानी सुनाने का मकसद क्या है? उसको दे दी परेशानी, वो आगे किसी और को देगा, बढ़ते बढ़ते जो है इंटरनेट फैला हुआ है ना गुफ्तगू का, ये है सारा सिलसिला, यही मुझे बताना है। और मुझे अब पूछना है, कपालभाति जारी रखिए। एंट्री होने से एनर्जी लेवल रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। कि कुछ ऐसी मुश्किल है ना कि यही तो सीखना है, एंगर को ही तो हटाना है। ये सारा प्रॉब्लम है बच्चों, बिल्कुल होता है, लेवल नीचे जाता है। आप अगर एंगर हो रहे हो, जिस पे भी हो रहे हो, या जो भी सिचुएशन है, उसको डीप ब्रीदिंग से जाने दो, लेट इट गो। सांस लेकर जाओ, जाओ,
करके बोलिए, कॉन्शियसनेस को बोलिए, अंदर भी जाएगी, आसमान में भी आवाज जाएगी, बॉडी भी सुनेगी, आपका माइंड भी सुनेगा, आपके 7 बॉडियां जो हैं वो भी सुनेगी, तो वो जाएगा, वो 100% होगा, ऐसे रिड्यूस हो जाती है बिल्कुल। हम लोग, मैं मना करती हूँ ऐसे ड्रामे ना देखे जाए जब आप योग कर रहे हो, इसमें बहुत पाबंदी है। मैंने बहुत अरसा कभी कोई गंदी खबर, कत्लो गारत की खबर, बॉम्ब की खबर, इसकी खबर देखती नहीं थी, बिल्कुल नहीं देखती थी, इसलिए कि आपकी एनर्जी सिर्फ सुनने से बाहर की तरफ बह जाती है। और इसमें तो ये भी कहा गया कि जब आप ये कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर के साथ भी आप नहीं स्पेंड कर सकते टाइम, क्यों? आप एनर्जी को बिल्ड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आप अपने दोस्त, अपने हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते, ऑफ कोर्स रह सकते हैं, 100% रहते थे लोग और रहते हैं लोग, तो लेकिन यही कि आप एनर्जी को एक दफा चढ़ा लो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो आप खुले दरवाजों में जाके तो नहीं रह सकते ना, आपको पूरी बिल्डिंग बनानी, सिक्योर करना पड़ेगा। जब पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, 6 महीने में, साल में, 2 साल में, कभी भी कंप्लीट होगी, आप जब रहने लगोगे तो अब आपको पता है मेरी बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि मैं सुकून से रह सकता हूँ, मैं अपने खानदान को भी ले लूं, उसको भी ले लूं, उसको भी ले लूं। आप इतने स्ट्रांग हो चुके हो, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन टेक एवरीवन। बट जब आप बिल्डिंग बना रहे हो तो ना लाइट होगी वहां पे, कच्ची पिक्की बिल्डिंग, कहीं ईंट गिरने का डर, कहीं कुछ, उसमें नहीं रहा जा सकता। तो जब ये है सारा सिलसिला कि गुस्से को कंट्रोल करना, ये सारा कंट्रोल नहीं करो आप, किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करना, माइंड को कंट्रोलिंग की इजाजत देनी नहीं है। बोलोगे चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं का इस्तेमाल करना, नुकसान हो गया, उसने बुरा कह दिया, गाली निकाल, चल कोई बात, आपको थोड़ी देर के लिए होगा, चल कोई बात नहीं को रिवाइंड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये कोई बड़ा मसला नहीं। अमेरिकन जिन्होंने मेडिटेट नहीं किया होता ना, यहाँ की कल्चर सोसाइटी में कोई भी चीज उनके ऊपर गिर जाए, कोई टकरा जाए, बहुत रेयरली लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन इट्स ओके, मतलब कहाँ से आए ये नेचर, किसने सिखाया उनको, कौन है उनके माँ बाप जो इतने लिबरल किस्म के, इतने डिसेंट किस्म के लोग, इतना अच्छा रवैया रोड पे चलते हुए आपको घर तक पहुंचाने को तैयार हो जाते हैं, प्रॉपर से एड्रेस बताएंगे, पूरी हेल्प करेंगे, कौन है उनके माँ बाप, कैसी ट्रेनिंग है ये, क्यों है ये लोग ऐसे? वो जरूरी नहीं है सारे बंदे मेडिटेट ही करते हो, सांसें लेते हो तभी अकल आएगी, ऐसा नहीं है। घर में, सोसाइटी में अपने माहौल ऐसा क्रिएट आप लोगों को करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम बताती हूँ, कपालभाति खत्म हो गया है, ठीक है। अनुलोम विलोम जो है, अनुलोम विलोम जो है वो मेन हमारी रीढ़ की हड्डी से, ठीक है। हम सांस ऐसे नहीं लेते, हम सांस ऐसे लेते हैं और नीचे से, नीचे जाता है सांस, फिर ऊपर आता है, फिर हम पीछे से हवा भरती है। हैरान कौन बात है, आप लोगों को लगता है सांस लिए तो यहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा, मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ इल्म की कमी है, उन रवैयों की कमी है। हमारी माएँ जो हैं वो, मैं गलत तो नहीं कहूंगी उनको, लेकिन वो लोग भी क्या करें, वो जिस मुआशरे, जिस सिस्टम में पलती बढ़ती हैं, उन माँ को ही, जिसने माँ बन, यार कौन है, एक सेकंड, जिसने माँ बनना है उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि अब बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, शादी करने से पहले
वो सामने स्कूल है। जब तुम्हें बच्चा बच्चा होना चाहिए, लड़का होना चाहिए, और नहीं होगा तो उसकी जिंदगी अजाब हो जाएगी। उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हारा बच्चा होगा शादी के बाद तो तुम्हें ये स्कूल अटेंड कर लो। जब तुम्हारा मैं गई हूँ स्कूल, यहाँ पे हॉस्पिटल वाले भेज देते थे जबरदस्ती मुझे, जब मेरी बेटी होने वाली थी तो वो लोग ट्रेनिंग के लिए भेजते थे कि कैसे डील करना है बच्चे के साथ। हाँ, मतलब इस वक्त क्या सोचना है, कैसा खाना है, और क्या सोचना है। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, ये करो वो करो, गेम देखो, फलाना करो। बच्चे का माइंड ऐसा होगा, बच्चे का, मेरा तो फायदा हो गया मुफ्त में, और मुफ्त तो ना वहां पे स्कूल है। जो माँ बनने वाली है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली जो बच्चे का स्कूल होता है वो माँ की गोद होती है, और वो माँ की गोद ही में अगर छेद लगा हुआ होगा तो निकलने वाली जो कौम होगी वो वैसी होगी जैसी आज है। तो आप लोग इसके ऊपर काम करो कि हमारी माएं, बनने वाली माएं, वो अवेयर हो कि हमने बच्चा ट्रेन कैसे, बच्चा कोई भी हो, बच्चा इवन खुसरा भी क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान है, पेट से निकल रहा है ना, तो तब भी उसको पूरे मैनर्स सिखाए जाएं कि तुमने जीना तो है। तो हमारे यहाँ तो यहाँ जो उन लोगों की वैल्यू है, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं वो लोग, जो तीसरे तीसरी नस्ल के लोग होते हैं, और वो कुदरत ने बताया है कि अगर मैं अपना पुर्जा थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो मैं तीसरी कौम भी बन सकता हूँ। उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा नॉलेज है इस छक्के के पीछे। कभी लगा मुझे कि मुझे बताना है, जरूरी है, तो मैं जरूर बताऊंगी। क्या हुआ? देर हो गई? कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन आप एक काम कर सकते हो जैन, कि आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है, मैंने इसके ऊपर लेक्चर दिया है कि ये क्या है। मैं अभी दोबारा नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये ट्रायंगल दुनिया में क्या वैल्यू रख, अभी मैंने पूरा नहीं बताया क्योंकि ये पूरा एक छोटे से आधे घंटे में खत्म नहीं होने वाला, लेकिन मैंने थोड़ा सा और काफी बारीक बताया है, इसको जरूर देखिएगा। और अनुलोम विलोम कर लो आप। और मैंने बता दिया है जोहेब कि हमारे यहाँ माँ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और औरत को वहां पे हाउ दे ट्रीट लाइक सेकंड, ना उसके पास प्रॉपर्टी पूरी आती है, ना इज्जत पूरी आती है। पहले वो बाप के खित्ते में होती है, फिर वो शौहर के फिर बड़े अगर भाई हैं तो फिर उसके खित्ते में होती है, खाते में। और फिर जब फिर शौहर आ जाता है तो उसके खाते में आ जाती है, फिर बेटा बड़ा होता है तो फिर बेटा कंट्रोल करने शुरू कर देता है। माँ आप ये नहीं कर सकती, माँ आप वो नहीं कर सकती। यानी वो औरत जो मर्द बनाती है, जो मर्द को क्रिएट करती है, भरपूर एक लंबा चौड़ा आदमी पैदा करती है फुल ताकत के साथ, वो औरत टूल के हिसाब से इस्तेमाल होती है। एक, जैसे हमारे पास गाड़ी है यार, गाड़ी में बैठ के चलते हैं ना, पैदल क्या जाना, चलो बैठे गाड़ियों में, गाड़ी को साफ वाफ कर लिया, पेट्रोल शेट्रोल ये वो कचरा मचरा साफ, चलो फिर बाहर खड़ी कर दी। तो औरत वहां पे एक गाड़ी की तरह है। एक वो क्या होता है, तवा नहीं होता जिस पर रोटी बनती है गर्म होने के लिए, तवा हो जाती है, और झाड़ू होती है, औरत कपड़ा होती है, औरत साबुन होती है, औरत सब होती है सवाए औरत के। औरत सब है सवाए औरत के, बराबर का मकाम नहीं है। यानी कि यिन यम जो है वो एक एक बेचारे की एनर्जी का बेड़ा ही गर्क हो गया। उस कौम नस्ल, उस कौम का सत्यानाश होना ही होना है। प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम अपने ही उस अल्लाह ताला ने भी कहा है कि 70 माओं जैसा प्यार करता हूं मैं। ये 70 माएं कहाँ से आ गई भाई? अल्लाह को क्या जरूरत है 70 माओं की? बजाते खुद वो तो खुदा है।
है? कोई देगा आंसर इस बात का कि अल्लाह को क्या जरूरत है 70 पाउंड इतना प्यार करने की, क्योंकि वो तो खुदा है, वो तो एनर्जी है। बट ही टोल्ड अस 70 माओ जितना प्यार करता हूँ, यानी कि माँ ही है वो जो पूरी दुनिया क्रिएट करती है। तो अनुलोम विलोम अपनी अपनी माओ के पांव छुआ करो। मैं पहले बता देती हूँ, लेफ्ट से सांस लेना है, राइट को बंद करना है, फिर राइट से छोड़ना है, और फिर राइट से सांस लेकर लेफ्ट को छोड़ देना है। और उसको नहीं तो पीछे जाकर देखिए, सारी वीडियोस देखें, बहुत नॉलेज भी है और बहुत प्रैक्टिस भी है। इसको आप पूरा पूरा कर लें। मैं तो चूंकि बोल रही होती हूँ तो पीछे मेरा निकल जाता है टाइम, और 1 घंटे से ऊपर हो गया। आखिरी बात बताऊंगी, अनुलोम विलोम करते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको जरूर करें। जो भी नया है हमारे साथ, पुराने जानते हैं, नए कर लें, पुराना वीडियो देख लें, बहुत सारे लगे हुए हैं, अनुलोम विलोम बताया है। नहीं तो मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसमें अलग अलग से मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं, उस पर जाइए, उसको जाके क्लिक कीजिए। वरना ये फेसबुक पे बहुत सारी हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। तो माँ के पाँव को आपने जरूर छूना है। माँ आपकी बहुत अच्छी है, जो बहुत ही अच्छी है या नहीं अच्छी है, नेवर माइंड, हु केयर्स। वो बहुत बड़ी ताकत है, पैदा किया आपको। वो नहीं तो आप भी नहीं, यानी औरत नहीं तो मर्द कहाँ से पैदा होगा। लेकर आओ टूल, फिर ढूंढो। तो बस मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि अपनी अपने घर की औरतों की इज्जत किया करें, उनको रिस्पेक्ट किया करें, उनसे प्यार किया करें। घर में सुकून रहेगा जिस वक्त घर की औरत खुश होगी ना, आपकी औरत खुश होगी, आपसे जो प्यार करती है, अगर वो खुश होगी तो वो आपका घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। तो ज़ुहैब कल मेरे साथ ज्वाइन होंगे, और मैं उनका पहले मतलब पहले तो मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करना, बहुत जरूरी है इंटरव्यू करना, और कुछ अपने सवाल जो हैं बड़े गहरे गहरे से वो तैयार कर लेना। मैं पैरामिड का पूरा नहीं बता सकती, पूरा खत्म हो नहीं सकता, इसकी अलग से एक सेशन होना चाहिए। लेकिन जहां अगर नहीं हो सकता तो मैं थोड़ा 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 करके इंशाल्लाह बताती रहूंगी, नॉलेज से आगाह करती रहूंगी। इन क्लासेस को आप जिस तरह से ले रहे हो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, आई लाइक इट। मुझे लोग मेरे फोन पे कहते हैं कि हमें वो बता दो, हमजाद का, उसकी वीडियोस भी हैं। मैंने मना किया है, हमजाद आप हासिल करके करोगे क्या, छीना झपटी करोगे तो हमजाद आपके साथ भी कुछ ना, आपकी आपका नेचर, आपका आपका वजूद बाहर की तरफ साया होता है। जैसे ये छाया नहीं होती, छाया पड़े के पीछे नजर आ रही है मेरी छाया, ये बाहर आ जाती है, और ये आ जाती है, अगर किसी को यकीन हो या ना हो, लेकिन ये आ जाती है। ठीक है, ये करके देखा है मैंने। अगर मैं करके ना देखती और सामने ना, मैं डर गई थी मैं लेकिन मैं चूंकि बहुत ही हायर लेवल पे इसको काम को देखती हूँ, बहुत ही स्पिरिचुअली गॉड के जो थॉट है ना, कि भी इंसान कैसा हो, मैं उस लेवल पे सोचती हूँ। तो मुझे छोटी छोटी चीजें इम्प्रेस नहीं करती। इससे मतलब हमजाद को पकड़ लो और अपने काम निकलवा लो। एक है, एक को मैंने अभी भी जाना है, और वो ये अपने कर रहे हैं कुछ ऐसा कि वो अपनी शोहरत को ऊपर ले जाने के लिए कर रहे हैं, और मैंने पकड़ लिया है उनको, और मैं उनको बताऊंगी कि मैंने पकड़ लिया है उनको, और वो हट जाए, और अगर नहीं हटे तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगी उनको बता दूंगी कि मैं बता दूंगी ठीक है, तो फिर थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। जी बेटा, यस आई, यस, मैंने देखा 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 देखा, मैंने बहुत प्रैक्टिस की, मैंने सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं। मैंने ये मेरे मतलब मुझे कितने 8 9 10
10 साल हो रहे हैं और उससे पहले मैं बिल्कुल अकेली थी, बाँ-बाँ करती फिरती थी। लेकिन मैं किसी लोगों से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम अकेली हो, तुम जवान हो, तुम शादी कर लो, तुम फलाना कर लो, तुम ढिकाना कर लो। मगर एक डर, खौफ, एक अजीब-सा मेरे अंदर वो था। मैं उस वक़्त से लेकर अब तक नहीं कहीं वो हो सकी। थैंक यू माय डियर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस मेरी क्लास ज्वाइन कीजिए, इसमें बहुत नॉलेज है और बहुत गहरा है, बहुत डिटेल्ड है। और आप लोगों से कंसर्न करती हूँ मैं कि भाई आप लोगों की ब्रीदिंग बहुत क्लासी हो और माइंड बहुत क्लासी हो, कहीं गिरने ना पाए आप। मैं आपको कोई ठोकर ना लगे, बस मैं इसलिए कह रही हूँ। आप लोगों के किरदार भटके नहीं, मतलब लोग भटका देते हैं ना, आप नहीं भटकेंगे। जो यहाँ पे है वो तो नहीं भटकने वाला। मुझे पता है सारे सॉलिड कैरेक्टर के लोग हैं यहाँ पे और आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको समझ नहीं आता। आई एम सो लकी, आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल लोग मेरी लाइफ में आ गए हैं और मैं जो है मैं इसके लिए रेहान अल्लाह वाला का थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे हौसला दिया था। मैं के लोग आ जाएंगे यहाँ पे, आप जाएं तो सही, आप आए तो सही। तो यस, थैंक यू रेहान जी कि मेरे मेरे पास इतने प्यारे प्यारे लोग आए हैं और आई एम सो लकी कि मेरे पास बहुत डिसेंट लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत लविंग हैं और उन उन वैल्यूज को पहचानते हैं। ह्यूमन वैल्यूज होती है ना कि कहाँ आपको क्या करना है, उन वैल्यूज को जानते हैं। एंड बहुत थैंकफुल हूँ और अब मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। यस माय डियर, आ गई इतनी देर देर से। बच्चों पाकिस्तान आई ना, मैं कर ठीक दूंगी सबसे पहले। महविश के घर पे हमला, टन 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 टन, सब लोग मिलके जाएंगे और जाके खा के आएंगे खाना खा के आएंगे। सब लोग तैयार हो जाओ, सुन रहे हो? मैंने आना है जल्दी, पता नहीं, मेरा बहुत दिल चाहता है आने को। um, मैं आराम से अब पढ़ूंगी। अब मैं चलती हूँ। आप लोगों को और कुछ लिखना है, कुछ सवाल हो जहन में, को माइंड में कोई ऐसी बात हो तो मुझसे सवाल कीजिए। क्योंकि अगर मैं पढ़ती रहूंगी और नॉलेज की बात नहीं करूंगी तो मुझे फिर थोड़ा सा वो हो जाता है कि नहीं, काम की बात होती रहे बीच बीच में, हेलो होता रहे, काम की बात होती रहे बीच बीच में। हाँ, चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं। अगर आज मुझे कोई मिला, वैसे जुहेब ने तो मुझे कहा है कि नहीं, वो कल मिलेंगे मुझे और हम एक्सपीरियंस करेंगे। हो सकता है एक्सपीरियंस करें, हो सकता है सिर्फ इंटरव्यू करें। अगर उनकी एनर्जी लेवल हायर मुझे दिखाई दी तो मैं कोई एक्सपीरियंस करूंगी उनके साथ और मजा आएगा। लेट्स सी कि वो थोड़े से वो भी शाय भी हैं, उस हिसाब से मुझे थोड़ा देखना भी पड़ता है कि मेरा बच्चा कोई परेशान ना हो ना, मेरे से जो जुड़े हुए हैं उनको परेशानी मेरी वजह से तो एटलीस्ट ना हो। ठीक है ना? बट मैं उनको तैयार करूंगी, इनका माइंड तैयार करूंगी क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा बच्चा है और उसको आगे आना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए और पैसे भी कमाने चाहिए। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। मुझे एक जगह और जाना है, मेरी कॉलें आ रही हैं। थैंक यू सो मच।